छोटा सा कोरियर है, अच्छा कोरियर है और पता नहीं किसने दिया है। ठीक है, मेरे ऑफिस के एड्रेस क्या है इस पे स्पेशल लिखा हुआ कि इट विल प्रोटेक्ट यू। अब देखते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये मुझे। अब एक मेरे पास और रक्षा कवच आ चुका है जो कि है मेरा ये पायराइड ब्रेसलेट। तो हमेशा की तरह आज के दिन की और व्लॉग की शुरुआत हो रही है कॉफ़ी से, क्योंकि कॉफ़ी के बिना अपनी गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। और पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि मतलब जैसे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट भी नहीं मैं कहूँगा कि 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट है ना, जिससे कि मैं फ्री होता था शाम को 7:30-8 के करीब। और इन 2 दिनों में मैं जिम बिल्कुल भी नहीं गया। मैं कहता क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था यार। सुबह जल्दी से जल्दी उठकर भी अगर मैं जिम जाऊँ तो शाम को लेट जो हो जाती है। एक नींद आने का जो टाइम होता है ना, वो वही होता है कि 10 तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, 12-1 बजे, और नींद ही पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं कहा चल कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहने दे। अभी जब तीसरे दिन से मेरी शिफ्ट जब नॉर्मल हो जाएगी, मैं कहा तब मैं जाऊँगा। और आज सुबह मैं जिम के लिए उठा और सही में ना मतलब ऐसा लगा कि मैं कि यार अमन रहने दे, कोई चीज़ मुझे ऐसी रोक रही थी, मेरा बिस्तर मुझे ऐसा रोक रहा था कि मैं कहा नहीं अमन आज रहने दे भाई, आज तू नींद अपनी पूरी ले। और फिर होना क्या था, मैंने रज़ाई अपने ऊपर डाल दी और मैं फिर से सो गया। बट नींद पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक चीज़ के लिए नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्चुअली में इतना मज़ा आया ना 10 या 11 घंटा की नींद मैंने ली ना, और पूरी बॉडी ऐसी होगी कि भाई तेरा पिछला सब कुछ माफ़, ठीक है, पर तेरे को तो आज अपनी नींद पूरी कर ली। और मेरे को ना एक कुरियर भी रिसीव हुआ पिछले कल, जिसको मैंने अभी व्लॉग में तो नहीं दिखाया था। मैंने सोचा था कि आज उसकी अनबॉक्सिंग सोचा था कि मैं आज ही उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। छोटा सा कुरियर है, अच्छा कुरियर है और पता नहीं किसने दिया है। ठीक है, मेरे ऑफिस के एड्रेस पे आता। तो चलिए हम उसको भी ओपन करते हैं और पहले तो पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। तो यार अभी देखो मैंने इसमें दूध भी नहीं है, दूध लेकर आते हैं, शेक वगैरह जो मेरी फर्स्ट मील रहते हैं उसे प्रिपेयर करते हैं। केले भी मेरे ऐसे हो गए बिल्कुल ही ऐसा पचीले हुए जैसे। मौसम बढ़िया हो रहा है, कुछ भी हो रहा, मौसम ने पूरा मेरे फेवर में पूरा का पूरा मुझ पर वो बना रखा है कि भाई छोटे भाई मेरे पूरा हम गर्मी में तुझे जलने तपने मरने नहीं देंगे। और एक थैली दूध। और जब से यहाँ आया ना, यहाँ आने के बाद ही मुझे पता लगा कि जो दूध होता है ना उसकी एक्सपायरी डेट भी एक ही दिन की होती है। एक ही दिन तक वो दूध चलता है, फिर उसके बाद वो फट जाता है जो पैकेटों में लिखी। तो पहले मुझे लगता था कि मैं यार 4-5 दिन तो होती होनी इसकी डेट। जब यहाँ देखा तो बोली नहीं एक ही दिन होता। मेरी एक बार तो आर्ग्यूमेंट जैसी हो गई थी। मैं तो भाई कैसे होता, एक दिन नहीं होता भाई, हम शिमला में भी लेते थे, ये भी लेते थे। बट एक्चुअल में जब मैंने पढ़ा ना तो मैं कहा भाई यार एक ही दिन होता है, 1-1.5 दिन होता है। बाहर आया, बाहर मुझे कुछ नई चीज़ पता लगी ना लगी हो, बट ये ज़रूर पता होगा कि दूध की एक्सपायरी डेट होती है और दूध बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, एक दिन में एक्सपायर हो जाता है, 3-4 दिन नहीं। बट हाँ उसको बॉयल करोगे तब तो बात अलग है ना। बट ऐसे ही मैं थैली की बात। तो यहाँ पे भाई का शेक और ये सैंडविच तैयार हो जाए। सैंडविच ही बोलूँ क्या बोलूँ, अभी इसको क्या बोल सकते हैं, सैंडविच ही ठीक है, वो तैयार हो चुका है। दूध जैसा मज़ा ना कहीं पे भी नहीं है एक्चुअल में। मेरा रोज़ का आधा लीटर दूध, एक थैली तो पूरी। कई बार ऐसा हो जाता है 2 थैलियाँ ले लेता हूँ, वो थैली ख़राब हो जाती है फिर मैं जान देता हूँ। प्रभु मैं आ गया प्रभु। जय श्री राम, जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, और सभी देवी देवताओं की जय। हे प्रभु हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना भी ध्यान रखना और हमारा भी ध्यान रखना, और कभी भी मुझसे दूर मत जाना। कोई भी सिचुएशन हो हमेशा मेरे सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बना के तो रखना पड़ेगा ना, अब आपके छोटा भाई जो तो लव यू। और आप सभी भी प्रभु को ढाल कीजिए। तो अब मैं ओपन करूंगा इस पार्सल को और देखूंगा कि इस पार्सल में ऐसा क्या है। इस पे स्पेशल लिखा हुआ कि इट विल प्रोटेक्ट यू। अब देखते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये मुझे। क्या होगा इसमें सब प्रोटेक्ट वाला। बंदूक तो नहीं है, गोली तो नहीं है, कट्टा तो नहीं है दिया हुआ। इट विल प्रोटेक्ट यू, नहीं कट्टा तो नहीं लग रहा। कुछ सेल्फ डिफेंस की चीज़ तो नहीं है क्या? नहीं यार, पायराइड ब्रेसलेट भाई केड़ी बीमारी होती है। लेट्स सी ये क्या है, रुद्राक्षा एंड जेम। ये
अब ये क्या चीज़ होती होगी? पायराइड ब्रेसलेट, मैंने तो सुना भी पहली बार। ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा? कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अट्रैक्ट्स मनी, वेल्थ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। वाह, मतलब मैं अब इसको खोलूँगा कैसे? बोले करूँगा तेरे को, क्या करूँगा, तेरे को खोलना तो आ ही नहीं रहा। अरे खुल जा कहीं से तो, कहाँ हो तुम, कैसे खुलोगे? तो फिलहाल ये देखिए, टन टन टन, ये है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मेरे लिए ये कवच है ये, बट इसको खोलूँ कैसे? ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे तो मुझे ऊपर वाला भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले का हूँ छोटा भाई, तो वो भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और मैं बहुत प्रोटेक्टेड हो जाऊँगा। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बालों में रबड़ नहीं होते ना। हे प्रभु, वाह मस्त है। अब हम इसे अपनी कलाई में पहन कर रखेंगे, पायराइड ब्रेसलेट। अब एक मेरे पास और रक्षा कवच आ चुका है, जो कि है मेरा ये पायराइड ब्रेसलेट, और ये आया है रानीपुर हरिद्वार से आया भाई साहब, मतलब हरिद्वार में बना होगा। शेप राउंड, कलर गोल्डन, मेजरमेंट फलाना फलाना। भाई सारी प्रोटेक्शन अब मेरे लिए इकट्ठी हो रही है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच जिसने भी ये भेजा है। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इसी तरह की जब चीज़ें मुझे कोई भेजता है ना, मुझे ना महंगी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, मुझे ना छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगी, जो मुझे पॉजिटिव रखेगी, मेरे को ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यार। एक्चुअल में मैं इन चीज़ों को लेकर ना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों से ही मुझे खुशियाँ मिलती है। मुझे ये नहीं है कि मुझे भाई इतनी बड़ी कोई चीज़ मिल जाएगी, या मैं उन चीज़ों से, वो सारी चीज़ें ना मुझे लाइक कुछ टाइम का सुख दे सकती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए मुझे फील अच्छा करा सकती है, बट इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे भगवान हो गए, जैसे मुझे एक मंदिर दिया था तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, ठीक है, और भगवान की मूर्ति दी थी उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। जैसे ये हो गया कि हाँ भाई इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है यार जब मुझे कोई ना छोटी छोटी चीज़ें मुझे देता ना, छोटी छोटी बिल्कुल ही, वो चीज़ें ये दिखाते कि हाँ समबडी केयर्स फॉर यू, ठीक है भाई, तू अच्छा कर रहा है, तू जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है, लोग तुझसे जुड़ रहे हैं, लोग तुझे प्यार कर रहे हैं, लोग तेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए हर एक चीज़ से बढ़कर है। किसी भी तरह का कोई भी सुख हो ना, फाइनेंशियली सुख हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मेरे लिए ये सब चीज़ें हट के है, क्योंकि यहाँ से ना मुझे एक्चुअल में अपने लिए अच्छा फील होता है कि हाँ यार अमन तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा इंसान है, लोग तुझसे जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग तुझसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी सब मुझसे इसी तरह ही जुड़े रहें, मुझ पर अपने आशीर्वाद प्यार बनाए रखे, बड़े अपना आशीर्वाद रखे, छोटे अपना प्यार रखे, ठीक है। तो यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, ठीक है। आप सब लोग खुश रहिए, सबके सब खुश रहिए, ठीक है। जिसकी लाइफ में जो भी गोल है, ठीक है, उसके लिए काम कीजिए, ठीक है, उसके लिए स्ट्रगल कीजिए, उसके लिए फाइट कीजिए, हर एक वो संभव प्रयास कीजिए कि जो हमें हेल्प करे हमारी ग्रोथ में, बिना किसी को दूसरे को हर्ट किए हुए। तो सब लाइफ में खूब तरक्की करें, सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, सबके साथ भगवान अच्छा करें। और अच्छा भगवान तभी करता है जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। तो कभी भी मन में ईर्ष्या वाली जो भावना होती है ना, दूसरों को नीचा दिखाने वाली जो फीलिंग होती है, ठीक है, दूसरे को परेशान करने की जो फीलिंग होती है ना, वो हमें नहीं रखनी होती, ठीक है। इंसान ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि यार चल ठीक है, लेट गो यार, ठीक है। कई बार हमारे गुस्से में ना एक प्रतिक्रिया निकलती, संभव है, ठीक है, जायज़ है, वो चीज़ें सबके साथ होती, बट हमें उन चीज़ों को ना खुद के ऊपर ऐसे नहीं हावी करना कि भाई हम दूसरे के बारे में ना नकारात्मक ही सोच रखने लगे। तब हमारी कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। हमें सबके लिए अच्छी भावना रखनी है। गुस्सा आता है, ठीक है, वो ह्यूमन नेचर है, आता है, सबको आता है, बट अपार्ट फ्रॉम उससे हमें सबके लिए सोच अच्छी रखनी है और हमारी तरक्की ज़रूर होगी। आज नहीं, कल नहीं, बट एक दिन ज़रूर होगी। तो यही है, फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ फटाफट ऑफिस के लिए और इस व्लॉग को भी करता हूँ मैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माय व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।